Waqf Amendment Bill. वक्फ संशोधन बिल Waqf Amendment Bill. Waqf Amendment Bill. Oppose the recent passage of the Waqf Amendment Bill. Namaskar. A very warm welcome to all of you in the platform of Vidya Juris. वक्फ एक ऐसा शब्द जो अभी देश में बहुत सारे लोगों के कर्णों तक पहुंच रहा है। क्या है ये पर्टिकुलर टर्म, इसका कंसेप्ट क्या है, इस विषय में आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो वक्फ बिल 2025 ये किस नए प्रकार के चेंजेस या किस नए प्रकार के अमेंडमेंट को अपने अंदर कंटेन करता है, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी। वक्फ क्या है, इस विषय में आप कह सकते हैं कि अ प्रॉपर्टी विच इज़ बीइंग डोनेटेड बाय मुस्लिम्स फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस ईदर फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस और पायस काइंड ऑफ पर्पसेस। इस पर्टिकुलर मामले में बात जानना ज़रूरी है कि जब हम किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को वक्फ को सौंपते हैं तो ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अब ईश्वर को बिलोंग करती है। हाँ, उससे जो स्पेसिफाइड काइंड ऑफ बेनिफिट्स हैं, उन स्पेशल बेनिफिट्स को हम इस प्रकार के विनिर्दिष्ट सब्जेक्ट मैटर्स में आवश्यक तौर पर यूज़ में ले सकते हैं। तो वक्फ बिल में क्या ऐसे नए परिवर्तन किए जा रहे हैं जिस पर इस प्रकार का एक बड़ा हंगामा मचा हुआ है। वक्फ बिल 2025 अपने के मेजर प्रकार के अमेंडमेंट्स लेकर के आ पा रही है और इससे किस प्रकार के नए चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि वक्फ कब से हमारे देश में प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे राष्ट्र और देश भी हैं जहाँ पर वक्फ तरह का कोई बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वक्फ का जो कंसेप्ट है वो दिल्ली सल्तनत से अभी तक लगातार चला आ रहा है। आज़ादी से पहले 1913 का वक्फ एक्ट निर्मित किया गया था और आज़ादी के बाद वक्फ एक्ट 1954 बना दिया गया। वक्फ के अंतर्गत एक स्पेसिफाइड कमिटी, जिसे हम मोहम्मदन कमिटी के तौर पर जानते हैं, मुस्लिम पर्सन्स के द्वारा अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ और संपत्तियों वहाँ पर ईश्वर के नाम में समर्पित की जाती हैं, जिसके अंतर्गत वह अपने रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस को फुलफिल करने का कार्य करते हैं। इसके साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि 1954 के इस लॉ के आने के पश्चात 1995 में वक्फ एक्ट एक और नए तरीके से स्ट्रेंथन करने के लिए इस प्रकार के वक्त में आई हुई संपत्तियों को और ज़्यादा मैनेज करने के हिसाब से, उसे प्रोटेक्ट करने के हिसाब से एक नया कानून वक्फ एक्ट 1995 के तौर पर एग्जिस्टेंस में लाया गया। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। 2013 में एक और अमेंडमेंट आता है और संशोधन से इस पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत कुछ और परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। मैं आपको बताता चलूँ कि 2013 के अमेंडमेंट के बाद वक्फ बिल 2024 इंट्रोड्यूस हुआ और यही पर्टिकुलर बिल अभी हाल ही में, यानी कल की ही तारीख में, लगभग 11 घंटे की लगातार बहस के बाद हमारी भारतीय संसद के द्वारा इसमें कुछ नए परिवर्तन लाने के सोच के साथ, इसमें कुछ नए परिवर्तन जोड़े जाने के सोच के साथ लाया गया था। अब इस पर्टिकुलर बिल के अंतर्गत अभी तक राष्ट्रपति महोदया ने किसी प्रकार से एसेंट ग्रांट नहीं की है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पर अपनी एसेंट ग्रांट कर देनी है, उसके पश्चात ही यह पर्टिकुलर बिल अपने आप में एक्ट का स्वरूप धारित कर लेगी, अर्थात लॉ बन जाएगी। क्या है वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स जिसे हम उम्मीद बिल के तौर पर भी जानते हैं। उम्मीद बिल इज स्टैंडिंग फॉर यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंट एंड डेवलपमेंट। अब इस पर्टिकुलर बिल में अगर आप मेजरली देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस नए पर्टिकुलर बिल के अंतर्गत जो अमेंडमेंट आप देख पाएंगे, सबसे पहले आप समझेंगे कि इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन दी CWC एंड स्टेट वक्फ बोर्ड। तो यहाँ पर अब मेंबरशिप के अंतर्गत हम उन पर्सन्स को भी इंक्लूड कर सकेंगे जो नॉन मुस्लिम कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो जानना जरूरी है कि इसके साथ इन्होंने वक्फ बाय यूजर शब्द को रिमूव किया है, इस कंसेप्ट को रिमूव किया है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो रिलीजियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को बहुत ही लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से यूज़ कर रहा है, उस वजह से उसे वक्फ की प्रॉपर्टी मान ली जाए। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को भी यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। धारा 40 सेक्शन नंबर 40 has also been removed through this particular bill. The parliament has introduced some more interesting things. यहाँ पर ट्रस्ट को वक्फ से अलग किया गया है, मतलब कोई भी ऐसा मुस्लिम पर्सन जो इस प्रकार की किसी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के अंतर्गत होल्ड करता है, वो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को वक्फ के लिए नहीं प्रोवाइड करा सकता। इसलिए जो पॉलिटिकल प्रॉपर्टी ट्रस्ट के तौर पर विहित है, वो ट्रस्ट संबंधी जो अदर लॉज हैं, अगर उनसे डील हो रहे हैं तो इन्हें हम वक्फ के अंतर्गत शामिल नहीं मानेंगे। दूसरे अन्य तौर पर प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ अदर पर्टिकुलर पीपल इन द फैमिली। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना जरूरी होगा कि इस पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत या बिल के अंतर्गत इसको विशेष जगह दी जा रही है कि अगर कोई मुस्लिम पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ के अंतर्गत शामिल कराना चाहता है तो यहाँ पर उसके विमेन या चिल्ड्रन के जो कुछ भी इनहेरिटेंस संबंधी राइट्स हैं
उन अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उनके पर्टिकुलर राइट्स का डिसीजन भी पहले किया जाना चाहिए। ओनली देन शेष जो भी संपत्ति या प्रॉपर्टी होगी इसे वक्फ के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। Another particular move that must be known to all kind of persons कि कोई भी पर्सन तभी यहाँ पर एलिजिबल हो सकेगा वक्फ के अंतर्गत अपनी किसी प्रॉपर्टी को इंक्लूड करने के लिए जब वो लगातार 5 सालों तक मुस्लिम लॉ के तहत या मुस्लिम्स के तौर पर या मोहम्मदन के तौर पर ऐसी रिलीजन को प्रैक्टिस करता रहा हो। मतलब किसी भी पर्सन के द्वारा अपनी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम से सबमिट नहीं किया जा सकेगा। वही चौथी और एक और बात समझने योग्य है कि यहाँ पर हमने लिमिटेशन लॉ 1963 का भी एप्लीकेशन कर दिया है। तो प्रोलॉन्ग काइंड ऑफ जो ये प्रोसीडिंग्स है उनको हमने एक एफिशिएंट वे में एक कम समय के अंतर्गत जुडिशियल फ्रेटर्निटी के अंतर्गत उसे डिसाइड करने के लिए एक निर्धारित अवधि भी सम्मिलित कर दी है। पांचवें तौर पर यह भी समझिए कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के अंतर्गत जिस किसी अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित कोई भी ऐसी संपत्ति है, ज़मीनें हैं, उन्हें इस प्रकार से वक्फ के अंतर्गत लैंड में शामिल किए जाने में इस एक अवरोध या एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट किए जाने का प्रयास भी किया गया है। छठे तौर पर एक और बात यहाँ पर समझनी जरूरी होगी कि वक्फ ट्राइब्यूनल के अंतर्गत कुछ और कंपोजिशंस को लेकर के जो डिस्कशन था कि इसमें टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए। प्रीवियसली जो कुछ भी मेंबर्स थे उसको कर्टेल करके 2 मेंबर्स करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस बिल को चूंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था जिन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपना कंटेंशन रेज किया कि ये 3 मेंबर्स ही होने चाहिए, तो यहाँ पर अभी ये स्थायी तौर पर बरकरार रखा गया है। वहीं दूसरी ओर एक और बात समझिए कि कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या संपत्ति जो गवर्नमेंट लैंड को बिलोंग करती हो या गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट के अंतर्गत हो, उन पर्टिकुलर स्थितियों में सरकार का एक बड़ा अधिकारी जो कलेक्टर से एबव रैंक का होना चाहिए, वैसे मामलों में अपनी रिपोर्ट, अपना इन्वेस्टिगेशन आदि सबमिट करेंगे। ओनली देन सच काइंड ऑफ थिंग कैन बी कंसिडर्ड इन फॉर्म ऑफ वक्फ, अदरवाइज नॉट। पहले ये तथ्य लगभग सभी को क्लियर है कि वक्फ से संबंधित किसी प्रकार के डिस्प्यूट अथवा विवाद की स्थिति में वक्फ ट्राइब्यूनल इस प्रकार के मैटर्स को सुना करते थे, जिन्हें सिविल कोर्ट्स की पावर भी ग्रांट की गई थी। और जो कोई भी सब्जेक्ट मैटर वक्फ से संबंधित है, उन पर्टिकुलर मैटर्स में वक्फ ट्राइब्यूनल को ही जुरिसडिक्शन थी। सिविल कोर्ट्स इस प्रकार के मैटर को सुनने की अधिकारिता नहीं रखती थी और उन्हीं के द्वारा दिया हुआ डिसीजन अपने आप में फाइनल था। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर बिल के अंतर्गत एक और चेंज किया गया कि वक्फ ट्राइब्यूनल के द्वारा जो कुछ भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं उनकी अपील हाई कोर्ट को हो सकेगी और हाई कोर्ट उन मैटर्स को सुन सकेगी। लास्टली आप ये भी समझिए कि कोई भी पर्टिकुलर वक्फ जो लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम जनरेट कर रही है, उस पर्टिकुलर वक्फ को मैंडेटरी तौर पर गवर्नमेंट ऑडिट कराना होगा, यानी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लाने का भी प्रयास किया गया। तो जिस प्रकार से इस बिल का, इस विधेयक का नाम है उम्मीद, उसी प्रकार से इस पर्टिकुलर बिल के अंतर्गत आप मैनेजमेंट में, एफिशिएंसी में, डेवलपमेंट में, ट्रांसपेरेंसी में, इन सब में कुछ बदलाव देख पा रहे होंगे। इस वक्फ बिल में होने वाले अमेंडमेंट्स को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में थोड़ी स्पष्टता आई होगी। थैंक यू सो मच।